बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत राम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं और 8 अक्टूबर को होंगे, उसका ऐलान किया है। और IG ने ख़राब अमन व अमान और वजारत दाखिला ने सिविल आर्मड फोर्सेज और वजारत ख़जाना ने फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी का बताया। फैसले से सदर को आगाह कर दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन एक जारी किया। बात सिर्फ इतनी है कि इनका सिर्फ एक मसला रह गया था इलेक्शन कमीशन का, वो यही था कि जो इमरान खान बार बार बता रहे थे कि ये अलाकार हैं PDM हुकूमत के, वो सिर्फ एक चीज़ रह गई थी साबित होनी, वो भी उन्होंने कर दी। इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन कराना है और वही उससे फरार हो रहा है। और ये साथ में जो बहाने बनाए हैं, ये जो आकर रोज़ाना गले फाड़ फाड़ कर ये जो सियासतदान बातें कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़े जमहूरी हैं, ये बहुत बड़े इनकी जमहूरियत के लिए खिदमात हैं। ख़ास कर मैं पीपल्स पार्टी का नाम लूँगा, और ये क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए इससे पहले जो है वो खासी मेहनत भी की, लेकिन आसफ अली जरदारी ने आकर बेड़ा गर्क करके रख दिया पीपल्स पार्टी का। और आज पीपल्स पार्टी के ही जो बड़े रहनुमा हैं वो इस पर बातें कर रहे हैं। आप देने लतीफ़ खोसा साहब हैं, इत्तेज़ाद हसन साहब हैं, कि इनका कद काठ अगर आप सियासी वाले से और कानूनदान के वाले से आप देखें तो कदावर शख्सियात हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तौहीन अदालत भी है और ये इस पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत का राग लापती रही और जो फर्जंदे जरदारी जो आज भट्टो को ऐश करवा रहा है और ये पूरी पीपल्स पार्टी भट्टो का ऐश करवा रही है, तो ये आइन तो उन्हीं के दौरे हुकूमत में बना और उसी आइन की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी गई हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि पार्लियामेंट में रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। जब इनके बारे में बात होती है तो वो राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आ जाते हैं, ये जो है, और वो सियालकोटी रंगबाज हैं वो भी आ जाते हैं और अजीबोगरीब बातें करते हैं कि जी हमारे साथ ये किया गया, हमारे साथ वो किया गया। और वज़ीर दाखिला की तो वैसे ही ज़बान अपनी नहीं है, शक्ल तो वैसे ही अल्लाह ताला ने अब इतना नूर बरसा दिया कि उनको अंदाज़ा होना चाहिए फितने का इलाज ना किया गया तो मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। मसल्ला जत्थों को कंट्रोल करने के लिए इदारों को तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे। तो जो तुम्हारी वालदा मोहतरमा, जिनको आप वालदा मोहतरमा कहते हैं, मरीम नवाज़ को बाकायदा आपने एक बयान में कहा कि वो हमारी वालदा मोहतरमा, वो जब पत्थर लेकर नैब पर हमलावर हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त भी इसी तरह मजम्मत करते, लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन इस पर अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेती है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन नहीं लेती तो फिर आप ये देख लें कि ये आइंदा के लिए ये मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। फिर समझे कि जो भी आएगा वो अपनी मर्ज़ी की मदद के मुताबिक जो है फिर वो उसको बहाना मिल जाएगा। डिक्टेटर तो वैसे भी करते रहे हैं ये, लेकिन दूसरे नहीं कर सके, लेकिन अब बाकी लोग भी फिर करेंगे, ये फिर एक रास्ता निकल आएगा, फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और दूसरी जानिब आज मुसद्दिक मलिक साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, बड़ा उन्होंने बयान दिया, उन्होंने सस्ता फ्यूल प्रोग्राम सब्सिडी नहीं, IMF का एतराज़ नहीं बनता, मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे थे। तो जब इमरान खान ने भी तो ऐसे ही किया था कि आपने सस्ता फ्यूल देना कब शुरू किया? अभी तक तो लोगों को लतर पोला हो रहा है, हर चीज़ महंगी है। मुझे बताया तो सही कौन सी चीज़ आपको आपकी सस्ती मिल रही है? जो मुफ्त आटा है वो आप चंद लोगों को देकर और आपने डबल कीमत कर दी है। शर्म है कि हमें आती नहीं है। आप यहाँ तक अंदाज़ा करें कि इनकी कारकर्दगी ये है कि हुकूमत IMF को मुतमिन ना कर सकी, शरह सूद मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला। IMF ने शरह सूद 4% तक बढ़ाने का मुतालबा किया और पाकिस्तान ने एक ही मरतबा 4% इजाफे से इनकार किया था। स्टेट बैंक शेड्यूल से कबल ही 4 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास बुलाएगा और शरह सूद मज़ीद 2% बढ़ने का इम्कान है। आप शरह सूद से देखकर मुल्क की मैशत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और शरह सूद मुसलसल जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और एक और मैं आपको बताऊं कि ताजरों के जो वफद है उसने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा हम साफ कहते हैं कि मुल्क छोड़ देंगे, सरमाया लेकर चले जाएंगे। ये वैल्यू एड टेक्सटाइल एसोसिएशन ने कहा है। और आप देखें हम कहाँ पर खड़े हैं और इनको इंतकामी कार्रवाइयाँ
اور الیکشن سے فرار کے علاوہ اور کوئی چیز سوج نہیں رہی کہ سب سے پہلے آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ ساری دنیا کے جو ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں. جب کوئی حکومت نہیں آئے گی, پورا مینڈیٹ لے کے آئے گی, تو سیاسی استحکام آئے گا, تو تمام معاملات میں استحکام آئے گا. لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور نہ ہی ہمارے طاقتور حلقے اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں. وہی اپنی ضد پہ اڑے ہیں, اور اسی ضد میں خدا نخواستہ پاکستان کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. ہمیں اس پر سوچنا پڑے گا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور میری حکومت سے ایک درخواست ہے کہ خدا کا خوف کھائیں کہ کم از کم رمضان المبارک میں ہی کوئی عوام کو ریلیف دے دے. کوئی آپ کے لیے دعا تو نکل سکے کسی کی. لیکن اب تو میں نے آپ کے جو حمایتی ہیں نون لیگی اور جیالے, وہ بھی, ان کو بھی میں نے بددعائیں دیتے سن رہا ہوں. میں وہ بھی آہیں دے رہے ہیں, ان کی بھی سسکیاں نکل رہی ہیں کہ بھائی گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے, کہاں سے کھائیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.